अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर का इलाका है वर्सक रोड गाँव दरमंगई, और यहाँ पे 20-18 साल पहले एक मासूम भाई की कहानी होती है। 7-8 साल का एक भाई होता है, बेबस भाई होता है जिनकी बड़े बहनें होती है, और उनकी बहनों की ये ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करे, वो स्कूल जाए, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतनी अच्छी नहीं होती और उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं होती। वो जो बेबस भाई है, उनकी बहनें होती है, वो अपने माँ के सामने रोती है और अपने माँ को कहती है कि हमने भी स्कूल जाना है, हमने भी तालीम हासिल करना है, लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट की कोई ख़ास सहूलत नहीं होती। और वो बहनें जो है वो भाई की जो बेबस भाई है उनकी बहनें जो होती है वो तालीम से महरूम होती है। वो भाई बड़ा हो के अपनी बहनों की तालीम की महरूमियत का दुख लेके वो बड़ा होता है, और वो 18-20 साल तक जब वो पहुँचता है तो वो अपने लिए एक रक्शा ख़रीदता है, और वो रक्शे में जो दरमंगई गांव का इलाके है, यहाँ पे जो मदरसों की बच्चियाँ होती है, जो स्कूलों की बच्चियाँ होती है, जो छोटे छोटे तुलबात होती है, वो उनको फ्री राइड्स देती है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देती है। वो भाई जब बड़ा हो जाता है तो जो बच्चे होते हैं यहाँ पे गाँव के जितने भी बच्चे होते हैं जो करीबी स्कूल होते हैं या दूर के स्कूल होते हैं, वो भाई सुबह 5-6 बजे पे उठता है और गाँव के जितनी भी बच्चियाँ हैं तकरीबन डेली बेसिस रोज़ाना की बुनियाद पे 100+ बच्चों को फ़ी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता है। वो रक्षा ड्राइवर अरबशा ये की कहानी है, और इस वक्त अरबशा हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो कहानी क्या थी जो इनसे ये मुतासिर हुए, और जो बहनों की तालीम की महरूमियत का दुख लेके उन्होंने फिर रक्षा ख़रीद लिया, और आजकल जो है रोज़ाना के हिसाब से 100+ बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता है। तो ये जो कहानी है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अरबशा भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया आपकी जी, जो आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो 5 बहन है वो स्कूल से महरूम थे। उस वक्त मैं छोटा था, तो उस वक्त मेरे जहन में एक आइडिया है जब मैं बड़ा जाऊंगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, वो कहानी आप हमें खुद सुनाएं जब आप छोटे थे, और जो आपकी बड़ी बहनें आती वो अपनी माँ के सामने रोती है और कहती है कि हमने स्कूल जाना है, और उस वक्त तो उनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं होती। वो कहानी आप खुद हमें अपनी ज़ुबानी बताएं। जब मैं छोटा था तो मेरे बहनें जो बड़े थे वो अम्मी के पास आती थी, रोती थी कि हम स्कूल जाते हैं, लेकिन हाँ स्कूल बहुत दूर था और हमारे किराए का पैसे नहीं थे, तो हमारे बहनें रोती थी, लेकिन माँ ने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास पैसे भी नहीं है और स्कूल भी बहुत दूर है। तो अक्सर जो मेरी बहनों की सहेली थी वो मेरी बहनों को ताने दे रहे थे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते तो वो बहुत रोते थे। तो मैं भी बहुत उस वक्त बहुत खफा हो गया था, लेकिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह ये जो फ्री सर्विस है ट्रांसपोर्ट है वो बच्चों के लिए शुरू करूँगा। और अब मैं तकरीबन 7-8 साल हो गए कि मैंने ये काम शुरू किया, और अब मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको मैं रोज़ पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप पिछले कितने सालों से आप ये बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, या रक्षा आपने खुद लिया है या किसी ने लेके दिया है? तकरीबन 2014 से कर रहा हूँ, 8 साल हो गए। ये रिश्का तो पहले मेरे नहीं था, किराए पर था, फिर एक आदमी ने मुझे दिया है, गिफ्ट दिया है, मैं चला रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप खुद भी डिग्री कॉलेज से फारिग हुए हैं, आपने BA किया या BSc किया है? मैंने BA किया है, सिंपल BA किया है, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था। अच्छा, तो क्या वजह है आपने आगे तालीम आपने एडमिशन नहीं ली है? वो इस बच्चों की वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मैं सेकेंडरी में रेश का चला रहा था, तो जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि ये भी कार है, अगर मेरी वजह से ये बच्चे तालीम हासिल करें तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर है। अच्छा, आपकी डेली बेसिस पे क्या रूटीन होती है? सुबह आप किस टाइम उठते हैं? फिर कितने स्कूल है जो आप उनको जो बच्चियाँ होती है उनको पिक एंड ड्रॉप देती है? किस टाइम आप पिक करते हैं, फिर किस टाइम पे आप वापस ड्रॉप करते हैं? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे शुरू हो जाता हूँ, तकरीबन 8:30 बजे तक बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता हुआ। उसके बाद मदरसे के बच्चे हैं उनको भी अच्छा, फर्स्ट टाइम में आप स्कूल की जो बच्चियाँ उनको पिक एंड ड्रॉप देती है? हाँ। उनकी कितनी राइड्स होती है? आप कितनी राइड्स करती है? जो स्कूल की बच्चियाँ होती है उनकी आप कितने पिक एंड ड्रॉप राइड्स देती है? वो तकरीबन सुबह 8-9-10 ट्रिप करता हुआ, और दोपहर को 9-10 ट्रिप करता हूँ, और शाम तक मदरसा है उसको 2-3 ट्रिप करता हूँ। अच्छा, मदरसे के भी 2-3 ट्रिप है। ये बताए डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे आप कितने बच्चों को ये सर्विस दे रहे हैं, फ्री जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत है? तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हैं।
अच्छा, सबसे ज़्यादा दोनों स्कूल और मदरसे की? हाँ हाँ, एक कॉलेज है, लड़कियों की कॉलेज है, एक हाई स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और 2 मदरसे है। अच्छा, ये बताइए अरब शाह साहब, रोज़ाना की बुनियाद पे आप ये बच्चों को ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहे होते हो। आजकल के महंगाई के दौर में अपने लिए बंदा कोई कमाई नहीं कर सकता, पर फिर आप ये साथ में से कार खैर भी कर लेते हो, तो किस तरह गुजारा होता है आपका? खुद किस तरह से कमाई आती है आपकी? मेरा जो घर का खर्चा है वो भी नहीं चलता। वो मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे फ्री हैंड दिया है कि आप तो ये अच्छा काम कर रहे हो और घर का खर्चा मैं चलाऊँगा। मैं बस इसके लिए मैं 25 रुपये जी खर्च करता हूँ बच्चों पर। इसके लिए मैं रात गए तक मजदूरी करता हूँ, रात 10 बजे तक 11 बजे तक। फिर आप ये फ्री सर्विस से जब फारिग हो के फिर किस टाइम मजदूरी पे निकलते हो? मैं 9 बजे के बाद 12 बजे तक मजदूरी करता हूँ, 3-4 घंटे मेरे पास टाइम होता है। उसके बाद मैं शाम को फारिग होता हूँ। शाम के बाद शहर जाता हूँ और 10-11 बजे आता हूँ। अच्छा, तो डेली बेसिस पे आप कितना कमा लेते हो? तकरीबन टोटल में 1000 रुपये 800-900 रुपये कमाता हुआ, उस पर 2500 रुपये इन बच्चों पर लगाता हूँ। अच्छा, आपने भाई की बात की है कि भाई ने आपको बिल्कुल फ्री हैंड दी है कि आप ये कार खैर करें। साथ में से यहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं, माशरे के लोग हैं, उनके क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? वो तो जो गाँव के लोग हैं वो तो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत एहतराम करते हैं और सब मुझे दाद देते हैं कि ये काम जारी रखो। ठीक है। और साथ में से हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास पजीराई मिली है या नहीं? हुकूमती जो लोग हैं किसी ने कभी रब्ता किया है या नहीं किया है? 2019 की बात है, जो वज़ीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश था, उसने मुझे बुलाया था और उसने मुझे अवार्ड दिया है और 5000 रुपये नकद दिया है, इनाम दिया था। ठीक, सही। और आप क्या समझते हैं, आपने ये जो कार खैर शुरू किया है तो इससे जो यहाँ पे कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको तालीम हासिल करने का जो है वो मौका मिलेगा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इसमें जो अगर आप देखा जाए तो वालिदैन की जो तनख्वाह है वो 12-13 हज़ार 15 रुपये होते हैं और हर किसी की 4-5 बेटियाँ होती है और एक लड़की से रिश्ते वाले 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर आप 4-5 पर तकसीम करें तो 10-12 हज़ार रुपये बनते हैं, तो वालिदैन ये नहीं दे सकते। तो ये जो बच्चे हैं स्कूल से पहले महरूम थे, इस पर तकरीबन 50-60 बच्चे थे वो महरूम थे, तो उनके वालिदैन से मैंने बात की कि हम उनको स्कूल में दाखिल करवाऊँगा, उसको फ्री ले जाऊँगा। तो उनके जो वालिदैन है वो मान गए और फिर हमने सबको स्कूल में दाखिल करवाई। अच्छा, ठीक है। अरब शाह साहब, इन में हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देंगे? बहुत से इस तरह की बच्चियाँ होते हैं जो स्कूलों पे नहीं जाती, या इस तरह वालिदैन होते हैं जो अपनी बच्चों को स्कूल नहीं लेके जाते, तो इनमें आप उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अपनी बच्चों पर तालीम हासिल करें, और क्योंकि तालीम एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। ठीक, जी बिल्कुल। अरब शाह भाई का यही कहना है कि जितने भी वालिदैन हैं उनकी उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पे तालीम हासिल करें। और अरब शाह का बिल्कुल यही भी कहना है कि ये कार खैर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो बहनें हैं वो ख़ुद तालीम से महरूम हो गई थी और उस महरूमियत, तालीम की महरूमियत का दुख लेके वो यही वजह है कि आज तक वो सुबह से लेके शाम 7-8 बजे तक इस कार खैर में मसरूफ़ होते हैं।